नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे की। राहुल गांधी 18 जनवरी 2025 मतलब आज लगभग 4.5 महीने हुए हैं, 5वां महीना चल रहा है। इस 5 महीने के दौरान राहुल गांधी का पांचवा दौरा 6 तारीख को नालंदा में होने जा रहा है। वास्तव में ये दौरा 27 मई को ही प्रस्तावित था, लेकिन जगह की अनुपलब्धता के कारण और कुछ राजनीतिक समीकरण कुछ निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रहे थे, जिस कारण से राहुल गांधी का दौरा टल गया था। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि किन परिस्थितियों में राहुल गांधी ने अपने दौरे को, जो नालंदा में 27 मई को ही होना था, उसको टाल दिया था। अब ये 6 जून को हो रहा है। सवाल ये 2 है। सवाल सबसे पहला है कि जो नालंदा का जो कार्यक्रम है उसको समझने के लिए हमें राहुल गांधी के पिछले और 4 दौरों को समझना होगा कि राहुल गांधी बिहार के लगातार दौरों के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं। इस बीच में एक और जो घटना घटी, मुजफ्फरपुर की एक दलित समाज की बच्ची जिसके साथ की दुष्कर्म हुआ था और वो बच्ची पीएमसीएच लाई गई, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाई गई, और जिस प्रकार से उसके इलाज में यहाँ लापरवाही बरती गई है, उसके खिलाफ भी राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि राहुल गांधी अगर नालंदा के दौरे पर जब आएंगे तो संभावना है कि राहुल गांधी उस बच्ची के परिजनों से भी मिलेंगे और उस मुद्दे को राहुल गांधी ने एक बड़े क्षितिज पर रखने का प्रयास किया है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उस बच्ची के साथ हुए जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई उसके लिए बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। खैर, हम राहुल गांधी के इस 5वें दौरे, 5 महीने के अंदर 5वें दौरे के निहितार्थ को समझने के लिए हमें पिछले 4 दौरों पर ध्यान देना होगा। पहला दौरा 18 जनवरी को था, जब पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल बापू सभागार में एक संविधान सुरक्षा सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए थे। और उसी कार्यक्रम के दौरान संविधान सुरक्षा सम्मेलन, याद रखिए, उसी दौरान बिहार के 2 बड़े नेता, एक दलित समाज के, दूसरे मुस्लिम समाज के, कांग्रेस पार्टी में जनता दल यूनाइटेड छोड़कर शामिल हुए थे। नंबर 1। नंबर 2, फिर अगले महीने के 5 फरवरी को राहुल गांधी पटना आए। पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कांग्रेस के ही एक पुराने नेता, दलित समाज के ही नेता, पासी समाज के नेता जगलाल चौधरी की पुण्यतिथि में, जयंती में जो है, वहां वो शामिल हुए राहुल गांधी। मतलब संविधान सुरक्षा सम्मेलन में एक दलित भागीरथ मांझी और एक मुसलमान अली अनवर को पार्टी में शामिल कराया, दोनों जदयू छोड़कर आए थे। दूसरा कार्यक्रम, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री, दलित समाज से आने वाले, पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल होते हैं राहुल गांधी। तीसरा कार्यक्रम 7 अप्रैल को, याद कीजिए, 7 अप्रैल को राहुल गांधी पहले बेगूसराय आए थे, जहां पर कि कन्हैया कुमार के नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा को एक तरह से लगभग समापन कार्यक्रम को ही संबोधित किया था। वहां भी पदयात्रा में शामिल हुए थे राहुल गांधी कन्हैया कुमार के साथ। चौथा दौरा दरभंगा में हुआ, मतलब जहां पर कि कल्याण छात्रावास में राहुल गांधी गए और वहां पर संविधान, एक हाथ में संविधान, दूसरे हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को लेकर वहां पर एक तरह से ललकारा केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को, कि संविधान देश में खतरे में है, दलितों का हक मारा जा रहा है, दलित पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, जो निजी क्षेत्र है उसमें आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से कई मुद्दे, दलित पिछड़ा समाज से जुड़े हुए कई मुद्दे राहुल गांधी लगातार उठाते आ रहे हैं। अब नालंदा में भी जो कार्यक्रम है, नालंदा का भी कार्यक्रम दलित समाज को केंद्रित कर ही बनाया गया है। तो सबसे पहले मैंने बताया जिस प्रकार से ये 4 और ये 5वां कार्यक्रम, इस बार तो नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। नीतीश कुमार के गृह जिले से भी वो चुनौती तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे, नीतीश कुमार को भी चुनौती मिलेगी।
लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है जो समझने की बात है कि दो तीन महत्वपूर्ण विषय है राहुल गांधी के इस दौरे से जुड़ा हुआ। एक तो सबसे पहला कि अब तक महागठबंधन का स्वरूप क्या है, किस स्वरूप से चुनाव में जाएगी महागठबंधन, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और क्या सवाल ये उठता है कि क्या ये भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी के हित में है या फिर इससे फायदा एनडीए को हो जाएगा चुनाव में, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा विषय यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। दिख तो रहा है, कई संकेत हैं इसके संकेत कई हैं, कोई एक आध संकेत है ऐसा नहीं है, लेकिन जो दो चार मजबूत संकेत है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। दो चार मजबूत संकेत में यह है कि देखिए, आज से साल भर पहले अगर देखें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी का मतलब क्या होता था, आरजेडी के साथ जो तालमेल था कांग्रेस का, उसके पीछे जो सामाजिक समीकरण हुआ करता था उसमें था क्या कि आरजेडी गैर सवर्ण वोट बैंक की राजनीति करेगी, मतलब सवर्णों के खिलाफ समाज के अंदर ध्रुवीकरण कराएगी। और कांग्रेस के हिस्से में वो सीटें जाती थी। कांग्रेस को कहा जाता था राजद की तरफ से, लालू यादव की तरफ से, कि आप अधिक से अधिक सवर्ण उम्मीदवार उतारिए जिससे कि बीजेपी को नुकसान हो सके। मतलब एक तरफ से आरजेडी वोट बढ़ाने की बात करती थी, लेकिन विपक्षी के वोट को काटने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल होता था। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को पहले शुरुआत के दिनों में जब आरजेडी से अलायंस हुआ तो केवल सवर्ण बहुल सीटें दी जाने लगी। उसके बाद कांग्रेस का जब आधार मुसलमानों के बीच बढ़ा तो फिर कुछ मुस्लिम सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को। अब कांग्रेस पार्टी ने उससे आगे बढ़ने का प्रयास किया। कांग्रेस को लगा कि नहीं, सवर्ण को तो मैं तोड़ नहीं पाया। राहुल गांधी को यह एहसास हो गया कि बिहार में सवर्ण उनसे टूटा नहीं, तो अब राहुल गांधी ने सवर्ण को अपने साथ रखने का उम्मीद भी छोड़ दिया। और आपने देखा कि विधानसभा में विधायक दल के नेता कौन थे कांग्रेस पार्टी के, अजीत शर्मा, उनको हटा दिया, हटाकर शकील अहमद खान को लेकर आए। कांग्रेस पार्टी के बिहार में प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, वो भी भूमिहार जाति से सवर्ण समाज से आने वाले, उनको भी हटा दिया और ले आया किसको, तो राजेश राम को। मतलब दो सवर्ण को हटाकर एक मुसलमान एक दलित नेता को लाया आगे। उतना ही नहीं, एक और संकेत जिसका सबसे मजबूत पक्ष है कि राहुल गांधी ने अखिलेश सिंह को हटाया। इस कारण से नहीं कि वो सवर्ण थे, यह भी एक कारण रहा होगा, लेकिन साथ साथ एक और कारण यह था कि अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद यादव के नजदीकी है। और इस बात की स्वीकारोक्ति लालू प्रसाद ने भी किया, अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी किया। एक कार्यक्रम था सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, वहां पर लालू यादव मुख्य अतिथि थे। श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही थी। लालू यादव ने स्पष्ट कहा कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा सदस्य मैंने बनवाया। और ये सच्चाई थी कि कांग्रेस के कई प्रदेश अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कृपा पर ही बने, लालू यादव ही कांग्रेस चलाया करते थे। लेकिन अब राहुल गांधी ने यह तय कर लिया कि नहीं, कांग्रेस हम चलाएंगे। उसका दूसरा संकेत कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के घोर विरोध के बावजूद बिहार की राजनीति में राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बड़ी भूमिका में दे दी। तो एक तो लालू प्रसाद यादव आरजेडी की रणनीति, जो सवर्ण वोट काटना और इधर मतलब पिछड़ा दलित मुसलमान में हिस्सेदारी भी मत मांगना, ये कांग्रेस को कहा गया था। तो ये जो रणनीति थी उसको भी फेल किया राहुल गांधी ने। कहा कि नहीं, हम दलित और मुसलमान की राजनीति करेंगे। और मुसलमानों का झुकाव वास्तव में आरजेडी की तरफ घट रहा है, ये लगातार दिख रहा है परिणामों में। और कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी की तरफ विश्वास बढ़ा है इन दिनों, ये स्पष्ट दिखा है परिणाम में। और इसी परिस्थिति को राहुल गांधी कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो लालू यादव के विरोध के बावजूद, समर्थन के बावजूद अखिलेश सिंह नहीं बचे, और विरोध के बावजूद बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की एंट्री हो जाती है। उसके बाद राहुल गांधी के ये 4 पहले के कार्यक्रम और 5वां जो होने वाला है, इनमें कहीं भी महागठबंधन के किसी भी दल की सहभागिता नहीं है।
बड़ा भाई, छोटा भाई, माई बाप, सब के सब राहुल गांधी अकेले हैं। किसी की भी कोई भूमिका नहीं, कोई तेजस्वी यादव के साथ कोई संपर्क नहीं। तेजस्वी यादव एक तरफा प्रयास कर रहे हैं महागठबंधन को सबको साथ लेकर चलने का। तो ये सब संकेत ऐसे हैं जिससे स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी का जो राजनीति है अब वो सीधा है कि वो नरेंद्र मोदी को ही चुनौती देंगे, और केवल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए ही राहुल गांधी की रणनीति, जैसे अर्जुन की नजर केवल मछली की पुतली पर था, वैसे ही राहुल गांधी की भी नजर केवल प्रधानमंत्री के कुर्सी पर है। और ये बात सच है कि जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी तब तक भाजपा का विकल्प तो कोई राष्ट्रीय दल ही होगा, और किसी राष्ट्रीय दल को जब तक 150 सीटें नहीं आएगी तब तक उसका प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा भाई। तो इसीलिए अंतोगत्वा ये बातें शायद कांग्रेस के थिंक टैंक को अब एहसास हो चला है। इसीलिए इस प्रकार की रणनीति है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस को बिहार में मजबूत किया जाए, और मजबूत तभी होगा कोई व्यक्ति जब बिना बैसाखी के आगे चलने का प्रयास करे। जब तक बैसाखी के सहारे कांग्रेस पार्टी चलती रहेगी बिहार में कुछ नहीं होगा। इसका इतिहास कांग्रेस के साथ भी है, बीजेपी को भी देख लीजिए। बीजेपी जहां त्रिपुरा में कुछ नहीं थी, हरियाणा में कुछ नहीं थी, सरकार बन गई बीजेपी की, त्रिपुरा में भी, हरियाणा में भी सरकार बन गई बीजेपी की। लेकिन बिहार जहां बीजेपी का अस्तित्व तो पहले से भी ठीक ठाक रहा है, हाँ, अकेले दम पर सरकार चलाने लायक स्थिति कभी नहीं थी, लेकिन एक औसत पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बीजेपी की थी वही स्थिति बिहार में भी थी 90 तक। लेकिन और सब जगह बीजेपी आगे बढ़ी, बिहार में नहीं बढ़ पाई। कारण था उसका एकमात्र कि बीजेपी बिहार में बराबर सहारे पर निर्भर रही, नीतीश कुमार पर निर्भरता रही बीजेपी की। इसीलिए कभी भी जब कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ही जब तक आप उंगली पकड़ के उसके सड़क पार कराते रहेंगे, खुद उसे सड़क पार करने में डर लगेगा, लेकिन तब तक वो खुद सड़क पार नहीं कर पाएगा जब तक 2-4 बार आप उसे अकेले सड़क पार करने को नहीं कहेंगे। तो यही चीज़ें बिहार में कांग्रेस के साथ हुई है, यही चीज़ें बिहार में बीजेपी के साथ हुई है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इन दोनों की, चूंकि ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर के प्रतिद्वंदी हैं। राष्ट्रीय राजनीति में यही दोनों दलों की प्रमुख भूमिका है। राष्ट्रीय राजनीति में राजद की कोई भूमिका नहीं बनती, ठीक है। तो ये सबसे सर्वविदित है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों का उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया, खुद भी समझने का प्रयास किया कि राहुल गांधी का ये 5वां दौरा निश्चित रूप से एक दलित और मुस्लिम जो समीकरण कांग्रेस बनाना चाहती है बिहार की राजनीति में, और ये राजनीति अगर सफल होगी तो इसे राहुल गांधी अगले साल होने वाले बंगाल चुनाव में भी शायद लगता है कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे। फिर 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। चूंकि दिल्ली का रास्ता, 29 का रास्ता इतना तय है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से गुजरेगा। लगभग 162 सीटें हैं इन तीनों राज्यों में, और इन 162 सीटों में कांग्रेस के पास कितनी सीट है पता है आपको? 80 उत्तर प्रदेश, 40 बिहार, 120 और 42 सीटें बंगाल में। 162 सीट में कांग्रेस पार्टी के पास आज के दिन में 3 सीट बिहार में और 6 सीट उत्तर प्रदेश में, और 6 सीट में 5 सीट तो मैं दावे से कह सकता हूं कि अखिलेश यादव के कारण है। अपने बलबूते पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती। बिहार में भी अगर अपने बलबूते पर लड़ती कांग्रेस तो कटिहार और किशनगंज, सासाराम तो नहीं जीत सकती थी। तो मतलब 160 सीट पर लगभग नील है। तो ये 3 स्टेट कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल। तो 25, 26, 27 तीनों साल एक एक राज्य है, और इन 3 में ही राहुल गांधी जब तक अपने आप को कम से कम इन 160 में 60 सीट भी कम से कम लाने की स्थिति में नहीं होंगे अपने बलबूते पर, तब तक प्रधानमंत्री बनना असंभव है।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।